योजना और विकास के क्षेत्र में कहाँ है कांटी विधानसभा। इसी पर हम लोग तमाम जगहों पर घूम घूम के यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं, यह जानने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आम आदमी से, कभी किसी प्रतिनिधि से, कि योजना और विकास में कहाँ है कांटी विधानसभा। अभी तक क्या हुआ है, पिछले 5-10 सालों में क्या हुआ है कांटी में, क्योंकि कांटी शुरू से ही जाना जाता है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में। यहाँ थर्मल पावर भी हुआ करता है, विद्यालय भी अच्छे अच्छे हैं और कई बातें थी। उसी को लेकर हम लोगों ने एक खोज शुरू की है कि योजना और विकास के क्षेत्र में कहाँ है कांटी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय व्यवस्था, सड़क, तमाम बिंदुओं पर हम लोग आम आदमी से मिलते हैं, बात करते हैं और पूछते हैं। इसी क्रम में एक और व्यक्ति से मिल रहे हैं जो अपना परिचय देंगे और बताएंगे कहाँ के प्रत्याशी है, उनका क्या नाम है और अभी तक उन्होंने योजना और विकास के क्षेत्र में कांटी को कहाँ तक और कहाँ से कहाँ तक पाया है। इसी के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ उस व्यक्ति के पास और पूछता हूँ कि क्या शुभ नाम हुआ आपका। हमारा नाम दशरथ कुमार सहनी हुआ। अच्छा, आप क्या करते हैं एक्चुअली? हम सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और पूर्व में हम मुखिया का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कहाँ से? भटौना पंचायत से लड़े हैं, चुनाव हार गए हम। अच्छा। हालांकि हमने सोशल एक्टिविटी हमेशा बना के रखा है और जनता हमारे साथ आज भी है, खड़ा है। तो जनता आपके साथ है तो क्यों हार गए आप? एक्चुअली होता क्या है कि आजकल धन और बल का ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्था है। जिसके पास पैसा है, बल है, ताकत है, उसका दुरुपयोग करके प्रतिनिधि बन जाते हैं। कांटी विधानसभा क्षेत्र में है? कांटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। अच्छा, ये बात बताइए कि आप तो स्थानीय निवासी हैं, बहुत दिन से हैं और चुनाव भी लड़ा है, आपने करीब से देखा है। तो ये बताइए कि कांटी विधानसभा में योजना तो आप समझ गए होंगे। हाँ, कि आप समझते हैं। योजना और विकास के क्षेत्र में कहाँ है कांटी, ये मेरा शीर्षक है। कहाँ तक अभी आप इसको देखिए, एक्चुअली यहाँ हम अगर बता दें तो 90 के दशक के बाद से हम 2005 के बाद कंटिन्यू विधानसभा क्षेत्र में लगे रहे और यहाँ पर अजीत कुमार भी विधायक बने थे। एक बार विधायक बने आपका अशोक चौधरी निर्दलीय, उसमें भी हम बहुत उनको सहयोग किए थे। इस बार भी विधायक है राजद से इसराइल मंसूरी जी। लेकिन इस 20 साल के अंतर्गत हमने जो देखा है उसमें कुछ विकास में विशेष इजाफा नहीं हुआ है। अभी बता दें तो विधायक निधि फंड में बिहार में 4 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलता है विधायक निधि फंड में। हालांकि दूसरे स्टेट में कहीं 5 करोड़ है और दिल्ली में तो 10 करोड़। विधायक निधि फंड का जो पैसा आता है उससे विधायक अपने क्षेत्र में, विधानसभा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो विधायक का काम सिर्फ विकास करना ही नहीं है, विधायक का काम एक कानून भी बनाना होता है। तो अगर विधायक चाहते कांटी का, तो यहाँ पर शिक्षा का जो व्यवस्था है। क्या व्यवस्था? शिक्षा का व्यवस्था तो यहाँ पर बद से बदतर है। यहाँ स्थिति खराब है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल वाले फल फूल रहे हैं। अच्छा। सरकारी स्कूल में किसी भी चीज़ का सही सिस्टम नहीं है। नहीं, अभी 2-4 दिन पहले एक आदमी से हम लोगों ने बात की थी, उन्होंने कहा कि शिक्षा यहाँ पे एकदम तगड़ा है। जब से नीतीश बाबू की सरकार आई है, शिक्षा हाँ, नीतीश बाबू की सरकार आई है तब से शिक्षा नीति तगड़ा कैसे हो गया। यहाँ पर मिड डे मील का व्यवस्था हो गया, सारे टीचर उसी में लगे रहते हैं और काम टीचर स्टूडेंट को पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन टाइम से आएंगे, हाजिरी बनाएंगे, टाइम से चले जाएंगे। बीच में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं है। नियम कानून में सुधार किए हैं नीतीश कुमार, लेकिन शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं हुआ। किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ का निजीकरण अगर समाप्त हो जाए कांटी विधानसभा से, खास करके तो निजीकरण जैसे ही ख़त्म होगा तो जितने भी अभिभावक हैं या जितने भी पढ़ाने वाले जो लोग हैं सरकारी स्कूल पर विशेष ध्यान देंगे। और जब सरकारी स्कूल में अभिभावक का जब जोड़ चलेगा तो शिक्षा नीति। अच्छा, एक बात बताइए कि सभी लोग नहीं सभी लोग कह रहे हैं, नेता भी कहता है कि हम शिक्षा में सुधार किए। कुछ लोगों से हम लोगों ने बात की थी अभी चंद दिनों पहले, आपने देखा होगा, एक फूल बाबू हैं, उनसे भी हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा शिक्षा बहुत अच्छी है। आप भी कह रहे हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता आ सकता है। ठीक है, मान लिया शिक्षा में गुणवत्ता आ जाएगा, मान लिया, मैंने भी मान लिया, लेकिन ACS का बच्चा, स्कूल के उसी विद्यालय का शिक्षक का बच्चा
और किसी अधिकारी का बच्चा आपके सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाता? आप कहते हैं कि हम मसीहा हैं, तो बैकवर्ड के। हमने तो यही कहा ना, पहले पूर्व में भी कहा ना अभी, कि यहाँ का निजीकरण जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो निजीकरण का मतलब है कि सरकारी व्यवस्था में बढ़ोतरी ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि निजीकरण खत्म हो जाएगा? निजीकरण खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो सरकार ही चलवा रही है, सरकार के देख रेख में ये चल रहा है, सरकार को मोटा माल मिल रहा है। यहाँ एक एक बच्चा से हजार रुपए फीस के तौर पर लिया जा रहा है मंथली का। पहले के ज़माना में, आज से 90 के दशक के पहले अगर जाइएगा तो निजीकरण का उतना बोलबाला नहीं था। नहीं, फिर भी आप ठीक है, आप 1000 रुपया क्यों दे रहे हैं? लोगों को लगता है, गार्जियन को लगता है कि सरकारी इसका स्कूल मतलब में गार्जियन की भी शिक्षा अच्छी नहीं है? नहीं, गार्जियन की शिक्षा अच्छी है, तब तो प्राइवेट में भेज रहे हैं ना, निजी में भेज क्या रहे हैं। बात कर रहे हैं? अगर गार्जियन की शिक्षा अच्छी होती तो वो बच्चे को अपने यहाँ पढ़ा लेते, अपने खुद से पढ़ा लेते। नहीं, ये संभव नहीं है। आप कितनों IAS ऑफिसर हो, बड़ा विद्वान हो, महारथी हो, लेकिन आपका बच्चा आपसे खुद नहीं पढ़ पाएगा। ये साइंस है, ये मनोविज्ञान है। मैंने सरकारी विद्यालय में मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आज से 90 के दशक के पहले जाइए तो पहले भी हमारे स्टेट में, देश में IAS ऑफिसर हुआ करते थे, IPS हुआ करते थे, बड़े बड़े पद पर लोग हुआ करते थे। उस समय तो सरकारी व्यवस्था था ना, उस समय तो निजीकरण नहीं था। लेकिन आज निजीकरण के कारण प्राइवेट स्कूल और फल फूल गए हैं। और जितने सरकारी संस्था है यहाँ पर, अब मान के चलिए कि सरकार तो बहुत अच्छा व्यवस्था किया पंचायत में। जैसे वहाँ पर अभी इंटर कॉलेज बना, हाई स्कूल को बढ़िया बना दिया, मिडिल स्कूल और प्राइमरी केवल बिल्डिंग चमका दिया। टीचर उपस्थित हो गए, लेकिन ढाक के 3 बात है सिर्फ कहने के लिए, वहाँ का शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है। और वो टीचर अगर गुणवत्ता आपको क्या लगता है कि कांटी विधानसभा में शिक्षा का विकास हुआ है कि नहीं, ये बताइए केवल। ऐसे तो हम भी एक हाई स्कूल के सदस्य हैं, विधायक के द्वारा ही मनोनीत हैं। तो वहाँ पर हम अपने स्तर से जो हो सकता है करते हैं, टाइम पर जाते हैं, देखते भी हैं। वहाँ पर तो व्यवस्था ठीक लग रहा है हमको। जहाँ तक क्या देखते हैं आप? वहाँ पर टीचर का जो टाइम टेबल है, पढ़ाने का जो व्यवस्था है, पढ़ाने का जो नीति है, वो सब सही है। वहाँ टीचर ये बताता है बच्चों को कि 2 + 2 / 2 = 2, 2 + 2 / 2 = 2, 4 होगा, 2। तो आप क्या देखते हैं जब आप ही बता रहे 4, तो शिक्षक भी तो गलत बताता होगा ही। सही बात 4 गलत है। नहीं हो ही नहीं सकता है। 2 + 2 / 2 = 2, 2 होगा, 2 भी नहीं होगा। 2 + क्या देखते हैं? डिवाइडेड 2 = 2, 2 जोड़ 2 भागा 2 बराबर